बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी नदी के किनारे बैठे हुए थे। वे अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लगे थे। उनके सामने एक व्यक्ति आया और उनसे पूछा, भगवान मुझे बताए कि क्या कर्म का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। इस पर बौद्ध सन्यासी ने कहा, कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे शुभ अशुभ होंगे। कर्म का फल हमेशा मनुष्य को भुगतना पड़ता है। मैं तुम्हें इसकी एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा बड़ा धर्मात्मा और न्यायकारी था। उसने एक और महल बनवाया और एक दरबान को रखवाली के लिए नियुक्त किया। वह दरबान बड़ा सदाचारी और संतोषी था। वह राजा से कभी भी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके इस स्वभाव पर बहुत प्रसन्न रहते थे। राजा के घर एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे अच्छी शिक्षा दिया और एक विद्वान बनाया और बड़े होने पर उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दिया। राजकुमार का विवाह होने के बाद राजकुमारी को अपने राजमहल में लाया और उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी और वह इधर उधर घूमने लगी। और जब घूमते घूमते अपने पति के पास आई तो देखती है कि हीरे जवाहरात से जड़ी हुई चमचमाती तलवार दीवार के खूंटियों से टंगी हुई है। राजकुमारी ने देखने के लिए उस तलवार को मयान से बाहर निकाली और वह चमचमाती बिजली के समान तेज धार वाली तलवार को देखकर डर गई और उसके हाथ से तलवार छूट गई और सीधे राजकुमार के गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सिर धड़ से अलग हो गया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजकुमारी रोने लगी और रोते रोते उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरे ही हाथों से मेरे पति की मृत्यु हो गई। आप तो सब जानते हैं, इसमें मेरा दोष नहीं है, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सुबह हुआ रोज की तरह जब दरबान कुएं पर स्नान करने के लिए आया तो राजकुमारी ने उसको देखकर जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मारकर चला गया है। राजकुमारी के रोने की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो गए और राजा भी आ गए और पूछने लगे कि मेरे बेटे को किसने मारा है, बताओ। राजकुमारी बोली, महाराज, मैं जानती तो नहीं हूँ कि वह कौन था, परंतु उसे दूसरे महल में जाते देखा था। राजा के साथ सब लोग महल में गए तो दरबान नहाकर पूजा कर रहा था। जब तक दरबान कुछ समझ पाता कि राजा ने दरबान को गिरफ्तार कर लिया और कहा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। दरबान ने कहा, महाराज, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है, भला मैं क्यों मारूंगा। मैं सत्य बोल रहा हूँ, इस बात पर ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। दरबान का तो वहाँ कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ कहता था, राजा साहब, इसको फांसी दे दो। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह दरबान सत्य बोल रहा है और निर्दोष है, परंतु राजा विवश होकर दरबान से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, मैं तेरा वो हाथ काटने का आदेश देता हूँ। राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर दरबान बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी कहकर उस राज्य को छोड़कर एक दूसरे राज्य में चला गया। दरबान वहाँ किसी विद्वान ज्योतिषी को ढूंढने लगा कि बिना किसी अपराध के मेरा हाथ कटने का कारण क्या है। एक व्यक्ति ने बताया कि पड़ोस में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। दरबान उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी धर्मपत्नी से पूछा, मतवा ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं। तब उस ज्योतिषी की पत्नी ने अपने मुख से अयोग्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह दरबान हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था,
परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। कुछ देर बाद ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही पत्नी ने अनेकों दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी एक भी शब्द नहीं बोले और चुप रहे। और ज्योतिषी ने दरबान से कहा, कहिए कैसे आना हुआ। दरबान ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती हैं, जो किसी भी व्यक्ति से सहा नहीं जा सकता, परंतु आप कैसे सहन कर लेते हैं, इसका क्या अर्थ है। इस पर ज्योतिषी बोले, यह मेरी पत्नी नहीं है, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी आप देखते हो, अर्थात पिता, पुत्र, शिष्य, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी खुशी भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की ताड़ना भी नहीं कहता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। दरबान ने कहा, महाराज आपने कौन सा कर्म किया था। इस पर ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गाय थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था और फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी रहती थी और मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े को चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर से बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढ लेता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से मीलों दूर एक जंगल में चली गई। वहां नदी के किनारे वन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा जहां वो रहती थी और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारा तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई और मैं अनेक बार प्रयास किए, फिर भी मेरी चोंच नहीं निकली। गाय अपनी पीड़ा के वजह से सोची कि मैं नदी में चली जाऊंगी तो पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा और नदी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल नहीं पाया। आखिर में यह नदी के बड़े प्रवाह में चली गई। नदी की धारा तीव्र होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही हम दोनों को मृत्यु हो गई। तब यह एक स्त्री बन गई और मैं ज्योतिषी बना। अब वह मेरी पत्नी है जो अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे द्वारा किए हुए कुकर्मों का ही फल है, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछिए। दरबान ने अपने बारे में सब कुछ बताया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया। ज्योतिषी कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। दरबान तुरंत बोला, किस प्रकार से। फिर ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक पुजारी थे और एक राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। जब कसाई गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई ढूंढते हुए आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है। आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथों से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे जब कसाई उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से एक शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खा गया। और फिर कसाई को राजकुमार और गौ को राजकुमारी का जन्म हुआ और पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकुमारी के हाथों से
अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर धड़ से अलग हो गया और वह मर गया। इसी तरह अपना फल देकर कर्म निर्वृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं, और कर्म फल का भोग टलता नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वो अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों से गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की शांति बनाए रखने में सफल होंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अच्छे कर्मों की प्रवृत्ति करना और नकारात्मक से दूर रहना हमें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। इसलिए हमें सदैव उच्चतम आदर्शों के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।